जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से श्री राम जी के ऐसे 5 चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहे हैं। इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, इनकी सानिध्य में रहते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो आपको बहुत शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी की कृपा का अनुभव होगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी सारी अभिलाषाओं की पूर्ति इससे हो जाएगी। ये मंत्र अपने आप में चमत्कारिक हैं और हर मंत्र की अलग अलग विधि है, अलग अलग टेक्निक है और उसके अलग अलग प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो श्री राम जी के जो मंत्र हैं उसमें से अगर एक भी मंत्र आप पकड़ लेते हैं, उसके लंबे समय तक जाप करते हैं, तो सारे मंत्रों की शक्ति, रिद्धि, सिद्धि आपको उसी मंत्र के द्वारा मिल जाती है। और अगर वही मंत्र आपका गुरु प्रदत्त हो जाता है, गुरु द्वारा आपको वह गुरु मंत्र के रूप में दिया गया है, तो उस मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और वह मंत्र बहुत शीघ्र जागृत हो जाता है, बहुत शीघ्र एक्टिव हो जाता है और आपके जीवन में बदलाव कर देता है। बाकी आपको इसके प्रति अनन्य रहना है, आपको भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब आपके सारे कार्य बनेंगे तो स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग परिवार में। अगर आप इस पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो श्री राम जी का जो सबसे पहला मंत्र है वह यह है, श्री राम जय जय राम। ये मंत्र सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है, जिसे तारक मंत्र भी कहा जाता है। तारक मंत्र के बारे में हमने पहले भी बहुत तरीके से समझाया है, आप लोगों को बताया भी है, तो इसके बारे में तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी श्री राम जी के जितने भी मंत्र होते हैं उनका हम तुलसी की माला से ही जाप करें। पूरब की दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाकी दिन में आप कभी भी श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं। बाकी गुरु मंत्र आपको पूर्ण शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में ही जाप करना चाहिए। आप राम नाम का जाप, नाम जाप कभी भी कर सकते हैं। जो दूसरा मंत्र है वह यह है, श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम हनुमान। ये मंत्र सालासर बालाजी में जो उनके भक्त थे उन्होंने इस मंत्र के प्रताप को देखा, उन्होंने इस मंत्र की साधना करी, तो उनको श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य रूप में दर्शन प्राप्त हुए और सालासर बालाजी धाम के रूप में आज परिणित है, आज जाना जाता है। तो वह उसी भजन का प्रताप है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप श्री सीताराम हनुमान इस मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी महाराज से विशेष रूप से आप पे कृपा करते हैं और कुछ ही समय में हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा मिलती है, उनके दर्शन भी आपको प्राप्त होते हैं। श्री सीताराम जी तो स्वतः ही आप पर कृपा करने लग जाते हैं। जो तीसरा मंत्र है वह यह है, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। ये मंत्र बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने में समर्थ है, शक्तिशाली है। अगर आपसे कोई बुरा कर्म बन गया है जिसका आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो इस मंत्र के माध्यम से आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं और इस मंत्र के माध्यम से आपको श्री सीताराम जी की कृपा मिलेगी, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा मिलेगी और आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी परेशानियां चल रही होंगी उनका भी निराकरण यह मंत्र कर देगा और आपके जीवन में एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति और आध्यात्म की ऊंचाई पर आपको जरूर पहुंचा देगा। जो चौथा मंत्र है वह मंत्र है, ओम राम ओम राम ओम राम। इस मंत्र को खंडाक्षर मंत्र भी बोला जाता है। इस मंत्र को कई तरह से संतों द्वारा इसे गुप्त रखा गया है, बाकी हमने आप लोगों को प्रकाशित कर दिया है। बाकी कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जिनको हमने भी गुप्त कर दिया है, जिनको लगाने से इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और ये विधि आपको तब बताई जाती है जब आप गुरु प्रदत्त होते हैं, जब गुरु दीक्षित होते हैं, तब आपको इस गुप्त मंत्र को आपके कानों में दिया जाता है और आपको इसकी सारी शक्तियों को दिया जाता है, गुप्त रूप से आपको दीक्षित कर दिया जाता है। ये मंत्र संन्यास मार्ग के लिए है। जो संन्यास मार्ग में चलते हैं, विरक्त होकर राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का ही उन्हें उपदेश दिया जाता है। ज्यादातर संत इसी मंत्र का उपदेश उनको देते हैं, क्योंकि खंडाक्षर मंत्र अपने आप में ही संसार को अपने में समाये हुए है। जो इसका जाप करते हैं, रटन करते हैं, तो उनके अंदर भी जो माया होती है, जो संसार की वासनाएं होती हैं, वह भी उस मंत्र में समा जाती हैं, क्योंकि वह मंत्र माया से परे है।
जब आप माया से परे किसी चीज को करेंगे तो आपकी माया तो स्वतः ही दूर हो जाती है। बाकी श्री राम जी के जितने भी मंत्र होते हैं वह सब माया से परे होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इस मंत्र की विरक्त मार्ग में बहुत ज्यादा भूमिका है और विरक्त लोगों के लिए, विरक्त संतों के लिए ये मंत्र संजीवनी बूटी का कार्य करता है। जो पांचवा और अंतिम मंत्र श्री राम जी का है वह मंत्र एक मंत्र समझ लीजिए या बीज मंत्र लगाकर आप इसका जाप समझ लीजिए, किसी भी तरह से समझ लीजिए। इस मंत्र में आप बीज मंत्रों को लगाकर भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ये तो हमने आपको अभी बताया, लेकिन इसमें बीज मंत्र आप लगा सकते हैं राम की जगह पे, चाहे तो ओम हंग रामाय नमः, ओम ह्रीम रामाय नमः, ओम ऐं रामाय नमः, ओम लम रामाय नमः। तो जितने भी बीज मंत्र हैं, अगर इस मंत्र के बाद आप बीज मंत्र जैसे ओम के बाद बीज मंत्र लगा के रामाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र से जो उसके सामने बीज मंत्र लगा हुआ होता है उन इष्ट की आपको कृपा प्राप्त होती है। सीताराम जी में ही उनकी आपको छवि दिखाई देती है। सीताराम जी से आपका विशेष प्रेम होता है, आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करता है, संकट से निवृत्ति करता है और आपको हर परेशानी से बचाकर आपको आध्यात्म की दृष्टि से बहुत मजबूत ये मंत्र बनाता है। तो आपको हमने 5 मंत्र बताए हैं। इन 5 मंत्रों को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से आप एक मंत्र पतक पकड़ लीजिए और उसका जिस तरह से हमने विधान